हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस गो माता बा गाभी का बारे में। पहले बेंगली में, उसका बाद हिंदी में। गो माता गाभी धर्मे অতি পবিত্র বলে গণ্য হন এবং শাস্ত্র মতে গোমাতার দেহে বিভিন্ন দেবতা ও দেবীদের আভাস রয়েছে। এটি গোদেহ দেবতার নিবাস নামে পরিচিত। এই ধারণা ঋক, মনুস্মৃতি, মহাভারত, গরুড় পুরাণ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण इत्यादि नाना शास्त्रे ये वर्णित रही। आज का डिस्कशन है काऊ माता, मतलब काऊ जो है उसका बारे में। देखिए, ये जो है गाय माता, ये हमारा धर्मों में पवित्र बोल के कहा जा रहा है। बहुत सारी शास्त्रों में इसका ऊपर से डिस्कशन है और ये जितना सारी उसका रोमकूप है सब में देव देवी का वास है, देवी गॉड का वास है। और गो माता का जो ऋग्वेद, मनुस्मृति, महाभारत, गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका बारे में बहुत सारी मतलब शास्त्र में इसमें वर्णित है। मतलब काऊ जो है कितना इम्पोर्टेंट है और उसका बॉडी का रोमकूप है वो देवता लोगों का निवास है, मतलब इसमें परिचित है, मतलब इसमें सिम्टम्स माना जाता है। तो देखिए, ये गाय माता बहुत हमारा प्रिय होता है क्योंकि कृष्ण भगवान का भी प्रिय है। तो कृष्ण भगवान का जो प्रिय है वो हम लोगों का भी प्रिय है। नीचे गो माता शरीर विभिन्न अंशे कौन कौन देवतार अवस्थान ता दिया हलो। अभी मैं बताने को जा रहा हूँ गो माता का, गाय माता जो है इसका बॉडी में कौन सा जाएगा में कौन सा देवता का वासस्थान है उसका बारे में डिस्कशन। हरे कृष्ण, जितना मैं बोल सकूँ बोलूँगा। ओके, हरे कृष्ण। मुख जो माउथ है वो बम्बा है और गाय माता का जो सींग होता है ऊपर का तरफ जो व्हाइट कलर का वो है इंद्रो। कर्ण कान हेयर जो है उष्णी कुमार। आँखें जो आँख चोक जो है वो चंद्र। जियोबा टांग जो है वो सरस्वती देवी। गाय माता का गला जो गला का है वो है रुद्र, नेक जो है। और कांत गाय माता का जो इस तरफ से कांत वो है नंदी, भीषम। और हित पिंडो गाय माता का जो हित पिंडो जैसा हम लोगों का है उसका भी वो है विष्णु भगवान। और पाश्चात्य देश में वो जो है वो गंगा है और पाश्चात्य भगवान जमराज है। और गाय माता का जो लेज है वो शत्रुघ्न। गाय माता का पीठ का जो विवरण है वो हिमालय। गाय माता का त्वक टच कहा जाता है वो है अग्नि। और स्तन जो है गाय माता का वो है उष्णी कुमार। गाय माता का चार पाए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। गाय माता का चार जो पाए है, चार का अलग अलग नाम है। देखिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो चार वेद है वो भी गाय माता के सिम्टम्स में आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और गाय माता का जो खूर पाँव का नोखूं वो धर्मराज है। गर्भ प्रजापति है। गोमूत्र जो हम लोग गोमूत्र जो देता हूँ वो है वरुण। और गोबर बोलेगा तो वो जो संडास करता है वो है लक्ष्मी देवी। और मिल्क जो है अमृतो सोम। देखिए, गाय माता का मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है एनी टाइम, इसलिए उसको अमृतो भी कहा जाता है। और गाय माता जो निश्वास प्रश्वास लेता है वो है एयर, वायु। लोम जो है जितना सारी रोमकूप है वो ऋषि मुनिगण। एंड दुग्ध जो है वो 33 करोड़ देवता है। ओके,
देखिए गाय माता का हर मतलब देवता लोक में वास होता है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं थोड़ा सा बेंगोली में देख लेता हूँ। गुरुत्वपूर्ण शास्त्रीय उत्सव गौ माता रक्षा महत्व गौरांदा पुराना और सनदा पुराना ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ মনুস্মৃতি যেখানে বলা হয়েছে গোমাতার প্রতি যিনি অপরাধ করেন তিনি স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হন। গোমাতা হলেন চলমান মন্দির, তাকে পূজা করা, সেবা করা এবং রক্ষা করা মানে ৩৩ কোটি দেবতার সেবা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোরক্ষা ও গো সেবা একটি অতি गुरुत्वपूर्ण धर्मीय कर्तव्य। हरे कृष्ण। मैं हिंदी में इसका मीनिंग्स बताने को जा रहा हूँ। ये गौ माता का गुरुत्व बहुत सारी शास्त्रों में कहा गया। गो रक्षा महत्व के लिए बहुत शास्त्रों में जैसा गरुड़ा पुराण, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण, मनुस्मृति में कहा गया गौ माता का पास हम लोग को कोई तरफ का मतलब खराब नहीं होना चाहिए, मतलब खराब कर्म नहीं होना चाहिए। गौ माता को एनी टाइम हमारा सम्मान करना चाहिए। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ और ये शास्त्रों में प्रमाण भी है। जो मनुष्य गाय माता को थोड़ा बहुत नीचे का तरफ देखता है व गाय माता को कोई खराब में यूज़ करता है तो वो स्वर्ग जो नरक एंड स्वर्ग जो कहा जाता है मटेरियल जगत में रहते हुए वहाँ पर भी उसको ठाई नहीं मिलता है। पहले तो मटेरियल जगत में बहुत कठिनाई हो जाता है, उसका बाद वहाँ पर भी। इसलिए गाय माता, गौ माता व गाय माता सबसे हम लोग को रक्षा करना जरूरी है। तो ये शास्त्रों में बहुत जगह में बताया गया। गाय माता ऐसा है जैसा हम लोग टेम्पल में जाता हूँ, किंतु गाय माता ऐसा चलमान है। गाय माता को हम लोग को देखने का साथ साथ उसका पूजा करने का, उसको कैसे हेल्प करेगा, कोई कोई खाना खिलाने का, ऐसा करने का साथ साथ हमको उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य फर्ज है। और गाय माता में 33 कोटि देवता का बसवास है। 33 कोटि जो देव देवी है सो गाय माता का लोमकूप में बसवास करता है। गाय माता तब कितने इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 33 कोटि बोलेगा तो करोड़ कहा जाएगा। तो ये देवता लोगों को वास है। और एक दृष्टि में हम लोग अगर देखेगा गाय माता हमारा जैसा हम लोग जिस टाइम छोटा होता मामी का मिल्क पीने का साथ साथ हम लोग बड़ा होता लास्ट में गाय माता हम लोगों को रक्षा करता है। जैसा गाय माता का मिल्क जो काऊ से हम लोग को मिल्क लेता हूँ वो मिल्क क्या है, वो अमृत, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर लोग भी बोलता है बहुत सारी बीमारी का काम करता है। अगर कोई मनुष्य एवरी डे 1 ग्लास मिल्क ड्रिंकिंग तो कोई बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए डॉक्टर लोग भी बोलता है जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए गाय रक्षा करना और उसको कैसे भी करके हम लोगों को हेल्प करना गाय को रक्षा करने के लिए, ये भी हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सनातन धर्म में कहा भी गया, जो हिंदू धर्म कहा जाएगा। तो देखिए मेरा पास एक विनती है, किधर भी रहो कैसे भी रहो, अगर गांव में रहो व सिटी में रहो, जहाँ पर भी गाय माता देखेगा आप उसको प्रणाम करो और एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गाय माता को कैसे रक्षा करने का उसको हेल्प के लिए आप थोड़ा बहुत डोनेट करो। मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि गाय माता हम लोग को क्या क्या नहीं दे रहा है। सबसे पहला हम लोग को क्या दे रहा है, मिल्क। हर वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। तो ये हमारा माता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मामी का तरफ ही है। ठीक है, ये धरती में भी बहुत सारे कर्म करते हैं। तो गाय माता देखने का साथ साथ प्रणाम हो गया।
उसका बाद उसको कैसे रक्षा करने का वो हमारा फर्ज है। हरे कृष्ण। बहुत सारा बड़ा बड़ा डिवोटी कहाँ बात करता है, जो बातें बोलता है, क्या बातें बोलता है, जो लोगों को पास 1-2 बीघा जमीन हो और थोड़ा बहुत रहने का एक जगह हो भगवान का रखने के लिए और सोने के लिए, और साइड में गाय माता को रखने के लिए भी बंदोबस्त हो, वही सबसे अच्छा मार्ग में है और वही कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। एक गांव में हो सकता है, सिटी में तो इतना जगह कहाँ मिलेगा जो गाय रखेगा। आप लोगों को फार्म में जाके, मंदिर में जाके, जहाँ पर गाय है वहाँ प्रणाम कर सकते हैं, बा आप तुलसी झाड़ एक रूम पे रख सकेगा। तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट आ जाता है। जो गांव में बसवास कर रहे हैं वो लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, आपका पास 1-2 बीघा जमीन हो, खेती हो जहाँ से फसल उत्पन्न हो रहा है, और एक गाय माता रखो, आप इसमें सुख शांति आएगा। जो मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा सुख कहाँ है, ऐसा तो कृष्ण भक्त इंजॉयमेंट लेता है, सुख के लिए इतना नहीं ढूंढ रहा है, फिर भी गाय माता रखना जरूरी है। और वही सबसे रिच मनुष्य है वर्ल्ड में, जिसका पास एक गाय है और थोड़ा बहुत जमीन है रहने के लिए, वही सबसे अच्छा मार्ग में भी है। ये बहुत सारा बड़ा बड़ा डिवोटी यही बात बोलता है। तो देखिए, गांव में रहने के लिए ये फैसिलिटी हम लोगों को एनी टाइम मिले, वही सबसे रिच व्यक्ति है, उसका अगर कोई नहीं है, इतना अच्छा मार्ग किसी के पास नहीं है। किसी के पास बहुत सारी मानी होने दो, कुछ भी होने दो, फिर भी उसका बहुत क्या बोलता है, टेंशन, जो एनी टाइम बोलता है ना मेरे को बहुत कठिनाई लग रहा है, इतना इतना दिमाग में हेडेक आ रहा है, तो वो बहुत कठिन। जिसका पास ये है, थोड़ा जमीन और गाय माता है, सब कुछ चल रहा है, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट, उसका पास कोई इतना टेंशन नहीं है, भगवान का गुणगान कर रहे और अपना जीवन जी रहे और धीरे धीरे फैमिली में रहते हुए जहाँ से हम लोग कहाँ वहाँ वापस जा रहे हैं। मैं गाय माता का ऊपर से डिस्कशन दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को गाय का रक्षा करना, और बहुत सारी अभी इस्कॉन का फार्म बन गया हर वर्ल्ड में, आप वहाँ जाके भी जो फार्म है उसको हेल्प करने के लिए आप मानी दे दो, कोई खाना पीना दे दो गाय को रक्षा करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि हम लोग फैमिली हूँ, फैमिली मेम्बर का ही कर्तव्य है। ओके, तो ये गाय को रक्षा करना हर वर्ल्ड में ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। जो काऊ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो काऊ जो मादा कहा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, आज जो लोग सिटी में बसवास कर रहे हैं वो लोगों को भी भक्ति मार्ग रहेगा। आप रूम का अंदर छोटा एक बर्तन रखने का जो खिड़की होगा, एक एक रूम होता है सिटी में, जैसा हम लोग दुबई में रहते हुए रखता हूँ रूम का अंदर एक छोटा छोटा टॉप, उसमें एक तुलसी है, ओके, उसमें पानी देगा, सुबह उठ के प्रणाम करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, और कृष्ण भगवान जो लीला एवरीथिंग सब कुछ करे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं गाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, गाय माता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि एवरी डे एक एक श्लोक गीता का पढ़ने का, और जहाँ पर भी गाय माता को देखो प्रणाम करने का, और गाय माता को रक्षा करने के लिए सोचने का, क्योंकि गाय हर देवो देवी का वास है। चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव, ओके, दुर्गा पूजा फेस्टिवल, तो इसलिए गाय माता का भी रक्षा करेगा, देव देवी लोगों का भी सम्मान हो जाता है, और कृष्ण भगवान का भी प्रिय है, और हर मनुष्य का भी प्रिय है, क्योंकि मिल्क जो दे रहा है हम लोगों को, तो इतना प्रिय तो होएगा। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और गाय माता को रक्षा करने के लिए सोचने का। आज मैं गाय माता के लिए थोड़ा सा बताने को गया। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।